हेलो माय डियर वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे आपके आने वाली जो 7 डेज़ है वो आपके लिए कैसे रहेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी उससे आगे आने वाले जो 7 डेज़ होंगे उन पर ये वीडियो अप्लाई होती है, ठीक है। ये आप कभी भी देख सकते हैं और इसमें जो गाइडेंस होगी वो आपके लिए होगी। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। तो प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन करके ही देखिएगा, खुले दिल से देखिएगा, ठीक है। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी दिया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, कॉल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। इससे अच्छा है आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वर्गो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Thank you. Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, universe. Thank you, Master Merlin. Thank you so much. हमारे साथ मास्टर मर्लिन है यहाँ पर। Thank you, Master Merlin. Virgos. नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे? आई डोंट नो, मेरे कुछ कार्ड्स जो हैं रिवर्स कैसे हो गए। ओके, ठीक है। सब ठीक है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मास्टर मर्लिन। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले 7 डेज़ कैसे रहेंगे उनके लिए प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, Three of Wands, your mind. Thank you. Ace of Wands, body. Page of Cups, spirit. Okay. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ओके, तो ये जो 7 डेज़ हैं, अगर मैं इन 7 डेज़ की बात करूँ आपकी इंटरनल या आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी, अभी मैं सोशल आपकी आसपास के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आप ही की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो भी कार्ड्स हम आगे निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन बहुत है आपके अंदर। ये देखिए, मैं साथ ही साथ बोलूँगी आपका माइंड और बॉडी, अगर मैं कहूँ बहुत पैशनेट, एनर्जी बहुत रहने वाली है इस आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना या किसी पैशन को फॉलो करना या जो भी आप काम कर रहे हैं या जो काम करना चाह रहे हैं उसको लेकर के आगे बढ़ना, आपकी अंदर से जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई होने वाली है, चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो। ये मैं ऑल ओवर एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पैशनेट बहुत होने वाले हैं। अब पहले आप इस चीज़ को लेकर के शायद कहीं सोच रहे थे, लेकिन अब आप उसको लेकर के आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। या तो आप मतलब ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपका माइंड है, आप आगे बढ़ रहे हो, आगे निकल रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। अभी वो फिज़िकली भी हो सकता है या फिर आप कुछ खोजबीन करना, जानकारी इकट्ठी करना, किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के, जिस भी चीज़ को लेकर के आप पैशनेट हैं। ये 7 डेज़ बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी आ रही है,
आप बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। हो सकता है किसी आइडिया को अप्लाई कर रहे हो आप, अगर किसी प्रोफेशनल एरिया को कहें या पर्सनल किसी भी तरह से आप उसे अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल भी आपके माइंड में हो सकता है, किसी जगह पे जाना, या फिर आप किसी जगह की किसी की वेट कर रहे हैं, ये ऊर्जा भी यहाँ पे आ रही है। पर जो भी चीज़ है बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। किसी का इंतज़ार करना, किसी न्यूज़ का बेसिकली इंतज़ार करना, और आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी है, एक्शन आप ले रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है। इसमें आपका जो माइंड सोच रहा है ना, सबसे अच्छी बात है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। एक तो होता है ना कि हम सोच तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। बिल्कुल कंट्रास्ट बहुत बढ़िया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सा कर रहे हो। नया मतलब कुछ चीज़ों को हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, देखिए ये जर्नल प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कहें या गाइडेंस कहें, जो भी कह लीजिए आप, कलेक्टिव में ले रही हूँ, तो सभी की एनर्जीज आएंगी, तो सभी अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ चीज़ें भूल गए थे, फिर दोबारा से उसे ला रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी है ना, ये उसके लिए आप मेहनत खूब कर रहे हो, बहुत सर्चिंग चल रही है, बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आप उस चीज़ को लेकर के सिर्फ सोच करके बैठ नहीं गए हो, अब आप उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस किस पोजीशन पे हैं या किस किस सिचुएशन में हैं अभी। या तो आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सर्चिंग कर रहे हो, या जो भी कुछ है अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और यहीं अगर मैं आपकी स्पिरिट की बात करूं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, कप्स क्या है? आपका हार्ट, ब्यूटीफुल। आपका हार्ट जो है ना, वो आप देखिए यहाँ पे दिल है, दिल से जैसे आवाज़ आ रही है और आप ना पूरे गौर से उस आवाज़ को सुन रहे हो। ये कार्ड ये बताता है आपकी स्पिरिट, आपकी सोल जो है वो आपको, ये जो भी काम है ना आपका, अभी आपका पर्सनल एरिया हो सकता है, कोई कह सकते हैं कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई ड्रीम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको अंदर से आवाज़ मिल रही है, लिटरली ये जजमेंट की एनर्जी ऊर्जा दे रहा है, जजमेंट की ऊर्जा, ठीक है, कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है और आप उसे नकार नहीं रहे हो, और आप उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हो और आप उसे फॉलो कर रहे हो। और वो जो आवाज़ है ना, वो जो आपकी सॉल की आवाज़ है, आपकी स्पिरिट की आवाज़ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको बोला जा रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और आप पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो इन 7 डेज़ में और आगे बढ़ रहे हो। ये जो भी पैशन आ रहा है ना, ये जो भी आपके अंदर एनर्जी आ रही है ना, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये। आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट सब एक साथ हैं। जैसे कि कुछ है आपकी लाइफ में, कोई डिसीज़न हो सकता है, कोई नया स्टार्ट कर लेना हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी डिसीज़न लेना हो सकता है। बेसिकली आप उसको लेकर के बहुत पैशनेट हो रहे हो, ऊर्जावान हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अभी तक अगर हम बात करें तो हो सकता है यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है। कुछ चीज़ें, कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस, कुछ थॉट पैटर्न्स आपके हो सकते हैं, या सिचुएशंस ही ऐसी हो सकती हैं जो आपको रोक रही हों आगे बढ़ने से। लेकिन ये जो 7 डेज़ आ रहे हैं ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, आप आगे बढ़ोगे, ये डेफिनेटली है। क्योंकि आपके अंदर और आपके बाहर की एनर्जी जो है ना, ये सिर्फ पर्सनली मैंने ये आप ही के कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी ऊर्जा है। अभी ये ऊर्जा आपको रोक नहीं सकती है, और आगे देख रहे हैं, अगर आप इस ऊर्जा पे विजय प्राप्त करते हैं ना, आगे आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जिसे हम एक विक्ट्री के नाम से जानते हैं, फेम के नाम से जानते हैं, रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं, आप प्रमोशन बोल सकते हो, बेसिकली कुछ भी अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए आप, ठीक है। और ट्रेडिशनल टैरो में तो जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है वो लिटरली मैरिज का होता है, ठीक है, मैरिज की तरह दर्शाता है। घोड़े पे सवार एक व्यक्ति, उसके साथ बहुत सारे लोग, वो एक बारात की तरह दिखाते हैं। तो
आप बहुत एनर्जी में रहने वाले हो और आप अपने इंट्यूशन को कहें, अपने इंट्यूशन को, अपने हार्ट को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल। 7 डेज़ आपके बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हो आप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, एक मैसेज और है, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक डेविल की भी ऊर्जा थी, तो थोड़ा गुस्से पर अपना कंट्रोल कीजिएगा। आई डोंट नो, मुझे एकदम से गुस्से का आया, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों में गुस्सा हो, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा आता हो आप लोगों को, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे ना, तो ये 7 डेज़ आपके बहुत बेहतरीन निकल रहे हैं। क्योंकि अगर हम वॉन्ट्स की बात करें, ये एक फायर साइन है। फायर, गुस्सा फायर ही होता है, ठीक है। एनर्जी बहुत हाई हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जितनी ऊर्जा आप में इस 7 डेज़ में आ रही है ना, अपने गुस्से को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए अगर आप में एंगर को लेकर के इशू है तो, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ 7 डेज़ जो है पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू। पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस की 7 डेज़। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस की। थैंक यू। हैंग्ड मैन। फाइनेंसेस। थैंक यू। फाइनेंसेस। थैंक यू। चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, देखिए वर्गोस, अगर आपके पर्सनल एरिया की बात की जाए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, हो सकता है कि किसी मैसेज का, किसी व्यक्ति का, या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन का, या कोई पर्सन हो सकता है आपके पास आ रहा हो, उसका वेट हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा भी है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी का वेट चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने इमोशंस को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हो। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर के हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, ठीक है। अपने अंदर ही आप उन चीज़ों को लेकर के बैठे हो, लेकिन यहाँ पे ये जो ऊर्जा आ रही है ना मैनिफेस्टेशंस की, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आप बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो उस पर्सन को पाने के लिए। चीज़ें अभी थोड़ी स्टक लग रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं यहाँ, मतलब या तो उस पर्सन ने आपको अभी बीच में लटका रखा है। अगर हम ये पेज ऑफ कप्स को देखेंगे, तो ये पेज ऑफ कप लिटरली, अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें, वो पर्सन जो है कप लेकर के आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे बैठा है और हाफ उसके जो लेग्स हैं, हाफ पार्ट ऑफ बॉडी उसका जो है ऊपर दिख रहा है, कि जैसे कि कोई काम है या कोई सिचुएशन है बीच में अटकी हुई है, अभी आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, अभी पूरी तरह से वो कप आपको नहीं मिल रहा है, या मैं कहूँ वो एक होता है ना फिक्स होना, स्टेबिलिटी मिलना, या उनकी तरफ से फाइनल होना, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंदर यहाँ पर इंट्यूशन आपकी आपको बोल रही है कि सब अच्छा हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाइब्स बहुत आ रही हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ पॉजिटिव वाइब्स बहुत आ रही हैं आपकी तरफ, आप पॉजिटिव हो और यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, कमिटमेंट को, या फिर किसी के साथ अपने रिश्ते को लेकर के यहाँ पर आप वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो और आप बहुत पॉजिटिव हो। और क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, लेकिन येस, अगर मैं कहूँ कि फेस टू फेस, चाहे कोई भी, अगर मैं पर्सनल एरिया की बात कर रही हूँ, तो ये सिर्फ आपका हस्बैंड वाइफ का या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशनशिप नहीं हो जाता है, ये हर तरह का रिलेशनशिप होता है हमारी लाइफ में। बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। तो ये जो 7 डेज़ है ना, आप रिश्तों में आप फेस टू फेस ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, चीज़ें थोड़ा अंदर रख रहे हो, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी मैसेज का या फिर किसी काम का या किसी व्यक्ति का यहाँ पे मुझे कोई वेट होता हुआ नज़र आ रहा है, खासकर कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कुछ है जैसे किसी चीज़ का वेट हो रहा है, ठीक है, और आप बस उसको मैनिफेस्ट करने में लगे हो। ये इस तरह की ऊर्जा है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाली है। और यहीं अगर हम बात करें आपके प्रोफेशनल एरिया की, तो हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, ठीक है। 3-3 नंबर है यहाँ पे, कुछ लोगों को यहाँ पे 3-3 नंबर भी दिखाई दे सकता है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर 3-3 अगर आपको दिखाई दे
तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल सही राह पे हैं और आपको जो डिवाइन बोल रहे हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, और वॉन्ड्स लिटरली क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, और उसके नीचे ही हैंग्ड मैन है जो कि आपके प्रोफेशनल एरिया के लिए निकला है। हैंग्ड मैन की बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़ा पॉज ले रहे हैं। पॉज लेने का मतलब ये है कि थोड़ा ब्रेक लेना, थोड़ा अपने में रहना, सोच विचार करना, डीप थिंकिंग करना, पास्ट में जाना या पूरा एक राउंड लगाना कि कहाँ से कैसे शुरुआत करी थी, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ ना वो एनलाइटनमेंट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिमाग में ना वो टिंग हो रही है। अगर आप देखेंगे, आप ना अदर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हैं। पहले आप देख रहे थे हाँ ठीक है, मुझे जॉब करनी है, मुझे ये काम करना है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये ज़रूरत है। लेकिन अभी आप देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे वर्गोस मुझे ये जो 7 डेज़ है अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बारे में खोज करना, उसको लेकर के मतलब किसी ना किसी तरीके का एक्शन लेना। मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, नो, लेकिन आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, या कोई अगर आपका सपना था पुराना, कोई पैशन था, उसको दोबारा से शुरू करना चाहते हो, या फिर अगर कुछ नया कर रहे हो तो उसको लेकर के सोचना और उसको लेकर के खोज करना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, वो मुझे करते हुए आप इस 7 डेज़ में दिख रहे हैं। क्योंकि हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा आप पॉज लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी अभी आप इस समय कर रहे हैं, ठीक है, कि बेसिकली कि वो चीज़ वाकई में आपके लिए सही है, आप खुश हैं, आप मन से वो चीज़ कर रहे हैं, या आपका मन कहीं और है करने में। तो ये उस तरह की सोच है। अभी कुछ लोगों के लिए जो वो लिटरली जो वो प्रोफेशनल जिस प्रोफेशन में हैं वो उनके लिए अच्छा होगा, और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ उनके लिए नहीं होगी। ये दोनों तरीके से हो सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हैं आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों को सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जिस जॉब में आप अभी हैं या जो काम आप अभी कर रहे हैं, शायद उसको देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, या कुछ क्रिएटिविटी ऐड करने की ज़रूरत है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें, चैरियट की ऊर्जा है, ठीक है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को देखिए, फाइनेंसेस के लिए ये जो वीक कहें या 7 डेज़ कहें बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को, ये बेसिकली मैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना अपनी मनी को, मैं उनके लिए निकालती हूँ कि ये समय उनके लिए सही है या नहीं, उनको करना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगी कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, अभी वो किसी भी तरीके की हो सकती है, कुछ पेपर वर्क में डिले होना या लेट होना या कुछ भी ऊपर नीचे ऐसे होना, ऐसा हो सकता है। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ अड़चने जिसे बोलते हैं वो आ सकती हैं, लेकिन अंत में ना आप मतलब सफल होंगे, मतलब सही जगह पे आप पैसा लगा रहे हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समय है आपके लिए, क्योंकि चैरियट की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स निकला है। बेसिकली ये दिखाता है 10 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ तो इस डेक की मैं बात करना चाहूँगी। ये ब्लेसिंग्स को दिखाता है कि आप जिस तरीके से ये 7 दिन में ये चीज़ों को फॉलो कर रहे हो ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, अपने स्पिरिट की सुन रहे हो, अपने एंजल्स की सुन रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप देखेंगे ये 10 ऑफ कप्स एक अलग तरीके का है। ये यहाँ पे कोई कपल नहीं है, आप कपल कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए। ये दोनों गर्ल्स हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, खेल रहे हैं। ये जैसे फ्रेंड्स या फिर आपके आसपास जो आपके जैसे आपका घर का माहौल कहें हम, जो आपके क्लोज वंस हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। बेसिकली आप ना अपनी लाइफ में हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने इंट्यूशन को, अपनी हार्ट को, अपनी स्पिरिट को फॉलो करते हो तो, ठीक है। और ये उन्हीं के लिए है जो उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं अगेन बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरी ये क्या कहते हैं एक्वेरियस की रीडिंग सुनी है, मैंने उसमें भी यही बात बोली थी कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम
आप जो बोल रही हैं सभी चीज़ें नहीं हो पाती है रेजोनेट, तो डियर यहाँ पर आपको गाइडेंस भी दी जाती है, गाइडेंस को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, सबके कर्मास अलग अलग होते हैं, सबको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ लोगों को ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अभी वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है देखने का चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोगों के पास तो इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं वो उनको लेकर के भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, और कुछ लोगों के पास इतनी सी ब्लेसिंग्स होती हैं वो उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो अब ये आप देखेंगे, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। वर्गो राशि क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, वर्गो राशि वाले इन 7 डेज़ के लिए। ओके, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इनोसेंस, ब्यूटीफुल। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। द फूल, मैं कह ही रही हूँ, ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये वही चीज़ को बताता है, कुछ न्यू स्टार्ट होना। एक रिस्क ले रहे हो आप, ओके, ये अपने आप आया है, ब्यूटीफुल। जब ऐसे अपने आप कार्ड्स आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मेरी प्यारी सी एंजल, ये मेरी फेरी है, गिर गई। ओके कोई बात नहीं, इन्हें पहले सेट कर लेते हैं, नहीं तो मैं ऐसे रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। ओके ब्यूटीफुल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सोर्स, अगेन एस ऑफ वॉन्ट्स की ऊर्जा है। तो भाई कुछ है आपके अंदर, आपको भी पता होगा, देखिए द रिबेल, और ये कार्ड यहीं आएगा ठीक है। तो भाई जंजीरों से निकलिए। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं, लाइन से करते हैं। इनोसेंस की ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है, नेचर से कनेक्ट हुई है माय डियर वर्गोस। थोड़ा सॉफ्ट और लाइट हार्टेड होने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने हृदय को ना, अपने हार्ट को थोड़ा कोमल करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ये वीक आप बहुत पैशनेट हो, मैंने आपको बताई ना ये बात कि आप एनर्जेटिक बहुत रहने वाले हो। ये 7 डेज़ आने वाले जो होंगे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे आने वाले जो 7 डेज़ हैं, तो आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रहना चाहिए, एक वो सॉफ्ट टच रहना चाहिए। और मैंने कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज दिया था कि अगर आप में एंगर इशू है तो प्लीज़ उसे क्लीन कीजिए, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है, उसे कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और छोटी छोटी चीज़ों में एक्चुअली ये क्या है कि दोबारा से ना एक बच्चा बन जाना। हम कहते हैं ना कि जब कोई बुज़ुर्ग होता है वो दोबारा से बच्चा बन जाते हैं। हम ये बातें अक्सर बोलते हैं कि बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, कुछ लोगों की नेचर ऐसी हो जाती है ज़्यादा एज में कि कई बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, या उनका समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। बेसिकली उन्हें फिर से वो प्यार चाहिए होता है, वो बच्चों वाली केयर चाहिए होती है। तो आपको भी वैसा ही बनने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देख करके, या जो चीज़ें आप फेस कर चुके हैं ना उसको लेकर के आपको इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने दिल के साथ जुड़िए। आप अपने आसपास की चीज़ों में ना खूबसूरती को ढूंढना भूल गए हैं। तो ये जो 7 डेज़ है ना, ये वो भी रहेगा कि आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है। ये बहुत एक ट्रिकी सिचुएशंस होने वाली है कि एक तरफ आप पैशनेट भी हैं और एक तरफ आप इस ऊर्जा में भी आ रहे हैं। तो ट्रिकी क्या कहें, लेकिन ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपने दिल से जुड़ने के लिए, अपने आसपास की खूबसूरती को निहारने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी के पास थोड़ी चीज़ें हैं तो उसको लेकर के भी वो लोग ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन उनमें ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो ये वही चीज़ है, पेड़ों से बात करना, पौधों से बात करना, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, देखना, गौर करना। जब हम छोटे बच्चे होते थे हम क्या करते थे,
हम तो कीड़े मकोड़ों से भी बात करने लग जाते थे, पेड़ पौधों से, फूलों से बात करने लग जाते थे, होता है ना ऐसा। तो फिर से आपको उसी एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ एक न्यू जर्नी स्टार्ट है आपकी, उसके लिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो द रिबेल, तो यहाँ पे कुछ है, कुछ लिमिटेशंस, कुछ आपके थॉट पैटर्न्स, खासकर मुझे आपके थॉट पैटर्न्स ऐसे लग रहे हैं। और कुछ लोगों की सराउंडिंग भी ऐसी हो सकती है कि आप कुछ जंजीरों में जकड़े हुए हैं, कि आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक रिबेल बनना है, आपको उन जंजीरों को तोड़ना है और अपनी पावर को, अपने आप को पहचानना है, ठीक है। यहाँ आपको अपने आप को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ लिटरली मैं कह रही हूँ ना, मुझे जजमेंट की ऊर्जा आ रही है। आप इन 7 दिनों में ना नकार नहीं पाओगे। आपकी अंदर की आवाज़ बहुत आने वाली है कि अगर आप नहीं सुनोगे ना अपनी अंदर की आवाज़ को, अपने स्पिरिट की आवाज़ को, तो आप इरिटेट होने वाले हो। ये भी मैं बता दूँ, आप इन 7 डेज़ में फिर उस काम को लेकर के इरिटेट होगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल कहता है ना, जब हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो हमारी पोटेंशियल बता रहा है कि हमारे में ये पोटेंशियल, हम ये कर सकते हैं, ये है हम, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम, क्योंकि हम अपनी उस जो हमारी खुद की पावर है हम उसमें टैप इन नहीं कर पा रहे हैं, हम उस तरफ जा नहीं पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, ये गाइडेंस है आप लोगों की, तो आपको एक रिबेल बनना है ये 7 डेज़। ये हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स 2 टाइम यहाँ पे आया है। आपके अंदर से कुछ है जो आइडिया, क्रिएटिविटी, कुछ एक चीज़ जो इस वर्ल्ड में आना चाहती है, या फिर वो चीज़ अवतरित होना चाहती है कह लीजिए, या फिर वो चीज़ को एक क्रिएट होना चाहती है। कुछ क्रिएटिविटी से यहाँ पे ना आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, कुछ भी चीज़ों को क्रिएटिव वे में करना, खूबसूरती लाना बेसिकली उसमें, या कुछ उसको अलग तरीके से पेश करना। इनोसेंस भी यही दर्शाता है, तभी आप उस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। बहुत रिलेट करता है ये कार्ड। अगर आप डीप अगर जाओ, ज़्यादा अगर आप बहुत डीप जाते हैं तो ये एस ऑफ वॉन्ड से ये बहुत रिलेट करता है। इनोसेंस, जब हमारे पास बचपन में कोई चीज़ नहीं होती थी ना, हम उसको कैसे ना कैसे बनाने की कोशिश करते थे, जो भी हमारे आसपास होता था। तो ये उसी तरह की ऊर्जा है, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो। और फूल की एनर्जी है एक न्यू जर्नी स्टार्ट होना। आपको बोला जा रहा है आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। रिस्क लेने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, अपने हार्ट पे, अपनी स्पिरिट पे, अपने एंजल्स पे। वो ट्रस्ट करके देखिए, एक बार जर्नी को स्टार्ट करके देखिए, आप मायूस नहीं होंगे। इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें मून है, अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ, बहुत लोग ये ऐसे भी होंगे जो अपनी इंट्यूशन को नकारेंगे, जिनमें डाउट्स रहेंगे। अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पर और अपनी इंट्यूशन पर। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। अब वो लेकिन आप पे डिपेंड रहेगा। ये आपकी 7 डेज़ की ऊर्जा है माय डियर। पैशन बहुत है, यूज़ कर लो ठीक है। ऐसी एनर्जीज कभी कभी आती हैं अवेकन करने के लिए, जो कि आप हो रहे हो ना, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। देखो, हर एक सफल व्यक्ति के ने ना बहुत कुछ देखा होता है अपनी लाइफ में, बहुत फेलियर्स देखे होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इन चीज़ों से डरना नहीं है। चाहे कोई आपको बंदिश बांध रही है, चाहे कुछ भी है, अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। तो येस वर्गोस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।